उधर टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर बीजेपी प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। इस सीट पर ममता बनर्जी 6 बार सांसद रह चुकी हैं और उनके बंगाल का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह सीट टीएमसी के पास ही रही। यानी बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर कड़ी टक्कर की उम्मीद है। बीजेपी प्रत्याशी देवश्री चौधरी ने तो वहां प्रचार अभियान शुरू भी कर दिया। उन्होंने दक्षिण कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन के बाद प्रचार अभियान का आगाज किया और टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली बंगाल की दक्षिण कोलकाता सीट पर ताल ठोकी। ममता जी का जो गढ़ बताया जाता है, दुर्ग बताया जाता है, उससे उनका पतन का सूचना। 2 दिन पहले बीजेपी ने ऐलान किया था कि देवश्री चौधरी दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ेंगी। वहां देवश्री चौधरी की टक्कर टीएमसी की माला रॉय से होगी। माला रॉय दक्षिण कोलकाता से सांसद हैं और देवश्री चौधरी 2019 में बंगाल के रायगंज से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार देवश्री चौधरी रायगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बार पार्टी ने उन्हें टीएमसी का किला ढहाने की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि दक्षिण कोलकाता वो सीट है जहां पर टीएमसी 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार जीत हासिल कर चुकी है। 6 बार तो ममता बनर्जी ही वहां से जीत चुकी हैं। और साल 1991 से साल 2009 तक इस सीट पर जीत हासिल करके लोकसभा पहुंची थी। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी बनी थी। वैसे ममता बनर्जी ने अपना पहला चुनाव बंगाल की जादवपुर सीट से लड़ा था और 1984 में बंगाल की जादवपुर सीट से लेफ्ट के बड़े नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी दे दी थी। सोमनाथ चटर्जी की यह हार ऐसी थी जैसे चींटी ने हाथी को हरा दिया हो। उस वक्त के अखबारों में लिखा गया था कि कांग्रेस को सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले प्रदीप घोष और सुशोभन बनर्जी ने जादवपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद ममता के गुरु कहे जाने वाले सुब्रत मुखर्जी ने कांग्रेस हाईकमान को ममता का नाम सुझाया था और राजीव गांधी के कानों तक ममता का नाम पहुंचा था और कम उम्र की ममता को राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ मैदान में उतार दिया गया था। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए उस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को शिकस्त दी और 1984 में देश की सबसे युवा सांसद बन गई थी। और इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी का कांग्रेस में कद बढ़ गया था। सोमनाथ चटर्जी केवल 1 बार लोकसभा चुनाव हारे थे और वो हार उन्हें ममता बनर्जी के हाथों मिली थी। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ममता बहुत मेहनत करती थी। वो खुद ही अपने पोस्टर तैयार करती थी और रात में चिपकाती थी। लेकिन सुबह लेफ्ट के कार्यकर्ता पोस्टर फाड़ देते थे, लेकिन ममता हार नहीं मानती थी और उसी जगह नए पोस्टर चिपकाती थी। और तब के पत्रकार बताते हैं कि ममता बनर्जी का यही जुझारूपन प्रणब मुखर्जी को पसंद आया था और उन्होंने राजीव गांधी को ममता बनर्जी का परिचय मेहनती लड़की के तौर पर दिया था। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इससे प्रभावित हुए थे। वो अलग बात है कि 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, लेकिन ममता बनर्जी को 1991 में एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इस बार वो दक्षिण कोलकाता से चुनाव में उतरी थी और जीत गई थी। तब के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी ममता बनर्जी से प्रभावित हुए थे और इसीलिए 1989 में चुनाव हारने के बावजूद ममता बनर्जी को 1991 में दक्षिण कोलकाता से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। और ममता बनर्जी वो चुनाव जीत गई थी और राजीव गांधी की उम्मीदों पर खरी उतरी थी और दूसरी बार सांसद बनी थी। यानी छोटी सी उम्र में राजीव गांधी के पीछे खड़ी होने वाली लड़की का कद बढ़ गया था। ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में राजीव गांधी से अपने रिश्तों के बारे में खुद ही बताया था और लिखा था कि वो राजीव गांधी को अपने पिता की तरह मानती थी। अपनी आत्मकथा में ममता बनर्जी ने 1991 में अपने ऊपर हुए हमले के बारे में भी बताया था और लिखा था कि हमले में घायल होने के बाद राजीव गांधी ने खुद उनके इलाज की जिम्मेदारी ली थी और ममता बनर्जी को आगे के इलाज के लिए अमेरिका जाने का सुझाव दिया था। अपनी आत्मकथा में ममता बनर्जी ने राजीव गांधी की हत्या के समय का भी जिक्र किया था और लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या की खबर सुनकर ममता बनर्जी 1 हफ्ते तक कमरे में बंद हो गई थी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राजीव गांधी की हत्या के बाद वो एक बार फिर अनाथ हो गई और कई दिन तक एक कमरे में बंद थी। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह तक लिखा था कि राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस में एक खालीपन था और इसीलिए उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। यानी टीएमसी बनने की एक बड़ी वजह राजीव गांधी की हत्या थी। तब के पत्रकार बताते हैं कि राजीव गांधी की मौत के बाद भी सोनिया गांधी से उनका लगाव बना रहा, लेकिन राहुल गांधी के लेफ्ट की तरफ झुकाव ने उनकी और कांग्रेस की दूरियों को बढ़ा दिया। क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से ही लेफ्ट के खिलाफ बोलती थी। अपनी पार्टी बनाने के बाद तो बंगाल में उन्होंने विरोध का बिगुल ही फूंक दिया था और पहले बंगाल में लेफ्ट सरकार के मुखिया ज्योति बसु और फिर बड़े वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ गया जब ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल में लेफ्ट के हाथों से सत्ता छीन ली और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी को अपने सियासी सफर में कई बार चोट आई।
और माना जाता है कि ममता बनर्जी को लगी इन चोटों ने उनकी सियासी महत्वाकांक्षा पूरी करने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर चाहे वो 1990 में हुआ हमला हो या फिर 1993 में बंगाल के तब के मुख्यमंत्री ज्योति बसु के कार्यालय के बाहर हुआ विरोध प्रदर्शन। 1990 के हमले में तो ममता बनर्जी का सिर ही फूट गया था। ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता में कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी और तभी लेफ्ट के कुछ लोगों ने ममता बनर्जी पर हमला कर दिया था। ये आरोप लगा कि लेफ्ट के कार्यकर्ता लालू आलम ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला किया और उस हमले में ममता के सिर पर चोट लग गई थी। कुछ इसी तरह की झड़प 1993 में भी हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए ममता बनर्जी को चोट लगी थी और आरोप लगा था कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों ने ममता बनर्जी को घसीटते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकाला था और पुलिस मुख्यालय ले गए थे। आरोप लगा था कि उस झड़प में ममता बनर्जी के कपड़े तक फट गए थे। तब के अखबारों में लिखा गया था कि ममता बनर्जी ने उसी समय यह कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनकर ही मुख्यमंत्री कार्यालय लौटेंगी। और ऐसा ही हुआ। 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंका था और बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र की सियासत में सक्रिय रही और 8 बार लोकसभा का चुनाव लड़ी, 7 बार जीती और 1 बार हारी। पहली बार वो बंगाल के जादवपुर से लड़ी और जीती, दूसरी बार यहीं से चुनाव हारी। लेकिन इसके बाद ममता बनर्जी कोई लोकसभा चुनाव नहीं हारी और 1991 के बाद 6 बार दक्षिण कोलकाता से चुनाव जीती। केंद्रीय रेल मंत्री और खेल राज्य मंत्री का पद भी संभाला। लेकिन 2011 में बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सीट छोड़ दी। लेकिन दक्षिण कोलकाता में टीएमसी की जीत का सिलसिला चलता रहा। दक्षिण कोलकाता बंगाल की पुरानी लोकसभा सीट है जो 1951 में ही बन गई थी और इस लोकसभा क्षेत्र में कोलकाता और दक्षिण 24 परगना का कुछ हिस्सा आता है। इस सीट पर 1971 से पहले लेफ्ट, उसके बाद कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा रहा। यानी इस सीट पर बीजेपी की देवश्री चौधरी के सामने चुनौती होगी, क्योंकि भले ही ममता बनर्जी यहां से सांसद न हो, लेकिन वो दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक है। यानी दक्षिण कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई की उम्मीद है।